हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। देखिए जी, पिछले 12 सालों से न्यायिक सेवा के अंदर एक सफ़र है जो चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन वर्तमान की कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसने जुडिशरी के स्टूडेंट को मजबूर कर दिया है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ न्यायिक सेवा के कंपटीशन एग्जामिनेशन पे डिपेंड जो है वो नहीं कर सकते। अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, ये शब्द जो हमें सुनाई देता है वो अब जुडिशरी एस्पिरेंट को या एलएलबी किए हुए स्टूडेंट को महसूस भी होता है। एक तरफ वकालत हैं जो शुरुआत के 2-3 सालों के अंदर आसानी से मजबूती से टिक नहीं पाती, और दूसरी तरफ जुडिशरी है जिसके अंदर कभी एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता, कभी वैकेंसी नहीं आती, और कभी जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से खुद को दूर लेके चले जाते हो और कई बार आपकी डेस्टिनी का जो ऐसा खेल हो जाता है जो इस साल है जो हो रखा है। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी का नाम है चलते रहना। अगर हम कहीं पे रुकते हैं तो ठहराव हो जाता है, और ठहराव जो है ना वो इकट्ठे हुए उस पानी की तरह है जिसमें स्वच्छता, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, जिसके अंदर फिर धीरे धीरे नेगेटिविटी की गंदगी जो है वो पैदा होने लग जाती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूँ, लाइफ के अंदर कभी खुद को फुल स्टॉप मत लगाओ। हो सकता है कभी कॉमा लग जाए बट फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ऑब्जर्व करते हुए मेरा पहले से ही मानना था और अभी इसके प्रति एकदम एश्योर हूँ कि हमें प्रैक्टिकल वाला जुडिशरी करना ज़रूरी है। मतलब कि कहीं न कहीं जो है हमें क्या करना चाहिए, न्यायिक सेवा की तैयारी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ में ही करनी चाहिए। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ में इस स्ट्रगलिंग फेज को कंसिडर करते हुए मैं तनसुख पालीवाल अपनी लिंकिंग, आप सभी के प्यार के साथ में इस लिंकिंग ऐप पर जो है एक ऐसा सेगमेंट लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में एक कॉम्बो एस्पेक्ट होगा। कॉम्बो एस्पेक्ट का मतलब क्या, कि हम डेप्थनेस के साथ में बेरेक का इस्तेमाल करते हुए जो लॉ की तैयारी करते हैं वो तो अपनी जगह पर कंटिन्यू रहेगी। मतलब डायग्रामेटिक एंगल से सेक्शन का पोस्टमार्टम करते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करना, हर उस एस्पेक्ट को डिटेल में समझना जो कहीं न कहीं हमारे लिए जानना समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट को एक तरीके से पढ़ रहे हैं तो चारों 5 जगहों से जहाँ पे उसका कंसेप्चुअल लिंकिंग होता है उसको ऑब्जर्व करना वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल एडवोकेसी का भी सेगमेंट आपके बीच में रहेगा। यस, यानी कि अब जो है आपके बीच में एक ऐसा कॉम्बो सेगमेंट रहेगा जिसमें रेगुलर जुडिशरी एंड एडवोकेसी, एडवोकेसी का जो सेगमेंट है उसके जितने भी रिलेवेंट वीडियोस हैं, कंटेंट है, टीचिंग एस्पेक्ट्स है, ड्राफ्टिंग पोर्शंस है, वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ओके, ये आपके सामने बकायदा एक इंस्टॉलमेंट के रूप में अपीयर हो जाएगा, एक फोल्डर के रूप में आपका अपीयर हो जाएगा जहां पर आप एडवोकेसी के प्रैक्टिकल सेगमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे देखिए कि एडवोकेसी के अंदर सपोज करो कि आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो तो वहां पर सेगमेंट आता है कि अगर समन जारी कर लिया, आपने किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुलाना था, आपने समन इश्यू किया और वो व्यक्ति नहीं आया, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या होता है? अब आपका आंसर होता है कि नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा वारंट। अब ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि समन के बाद क्या हो जाएगा, वारंट इशू हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या होगा, समन के बाद में पहले बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट अगर फेल हो जाता है तो उसमें भी फेल होने के दो रीज़न, एड्रेस इनकम्प्लीट था, एड्रेस नहीं मिला, तो फिर एक सेकंड बेलेबल वारंट जाता है दूसरे एड्रेस पे। और मान लीजिए एड्रेस अगर अप्रोप्रिएट है और फिर भी बेलेबल वारंट फेल हो गया, उस व्यक्ति के पास में सर्व नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, तो फिर पास किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है नॉन बेलेबल वारंट। अब ये जो सेगमेंट है ना, ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि बीएनएसएस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन थ्योरी को और प्रैक्टिकल के साथ जब मिक्स करेंगे तो उसका आनंद अलग रहता है। एक और एग्जांपल आपके बीच में, सिविल की प्रक्रिया चल रही है। अब हम लोगों ने थ्योरी में ऑर्डर नंबर 7 को पढ़ रखा है। ऑब्जर्व करना इस बात को, हमने क्या कर रखा है थ्योरी में, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर नंबर 7 को पढ़ रखा है। ऑर्डर नंबर 7 में एक रूल है 11, जिसमें क्या किया जाता है, प्लेंट को इस तरीके से रिजेक्ट है जो किया जाता है। ठीक, अब ये हमने पढ़ा थ्योरी यानी कि जुडिशरी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब इसी का प्रैक्टिकल सेगमेंट जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में और कंफर्म हो जाती है, रीएश्योर हो जाती है। जब भी कोई भी प्लेंट जो है प्लेंटिव के द्वारा फाइल की जाती है तो उसके बाद में डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करने से भी पहले क्या करता है, एक दाव खेलता है। और वो दाव कौन सा होता है, वो होता है ऑर्डर 7 की रूल 11 के साथ एप्लीकेशन लगाना, जिसके तहत वो कहता है इस प्लान को जो क्या किया जाए, रिजेक्ट है जो किया जाए।
अब ये प्रैक्टिकल सेगमेंट, थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, प्लांट सूट इंस्टीट्यूट हो गया, समन गया, WS आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर 7 का रूल 11 है जो आ रहा है। अब इसी एस्पेक्ट को दोनों को अगर हाइब्रिड में कॉम्बो कर दिया जाए तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, हमारे माइंड के अंदर छप सकते हैं। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उन्हें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, अप्लाई है जो करना है। ओके जी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जो है इस सेगमेंट में डील करेंगे। तो ये जो चीज़ आपके बीच में आ रही ना, दिस इज़ द कॉम्बो सेगमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक छोटा सा प्रयास मैंने इसमें ये भी किया है कि फिनेंशियल आप लोगों को जो है असिस्टेंट मिल सके। तो इस स्ट्रगलिंग फेज को ध्यान में रखते हुए पहली बार स्पेशल जो है मैं यहाँ पर आपके लिए कंसेशनल प्राइस रख रहा हूँ, यानी कि 12 मंथ का आपका जो जुडिशरी का सेगमेंट है वो आपके लिए 3334 टाइम जीरो के अंदर अवेलेबल रहेगा, 30,000 के अंदर अवेलेबल रहेगा। 12 महीनों में आप जुडिशरी के रेगुलर सेगमेंट को भी देखोगे और प्लस प्रैक्टिकल एडवोकेसी के रिकॉर्डेड फॉर्मेट को भी ऑब्जर्व है जो करोगे। नंबर 1, यानी कि जो जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम है, इसका एक कॉम्बो वर्जन आपके बीच में है जो रहेगा। और अगर आप इसको EMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आपके पास में ओपन ऑप्शन है। 8,500 की 4 मंथली EMI के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट है जो कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, EMI के अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह इंटरेस्ट का कॉस्ट रह जाएगा, तो वो 34,000 आपके टोटल पड़ेगा। ओके, तो ये आपका जुडिशरी का सेगमेंट है, यहाँ पर अवेलेबल है। आप में से अलग अलग, आप इस QR कोड के माध्यम से ब्राउज़र को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो में लिंक भी है जो दे रखा है। आप में से अलग अलग स्टूडेंट के माइंडसेट के अंदर अलग अलग जो है भावनाएं छुपी हुई होती है कोचिंग क्लासेस को लेकर। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर कोई भी टीचर अगर आज की तारीख में पढ़ा रहा है, पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं ये एक स्टूडेंट होने के नाते हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। हमारे स्कूल में कितनी अच्छी एजुकेशन हुआ करती थी पता है ना। स्कूल टाइम में एक डिसिप्लिन हुआ करता था, रेगुलर क्लासेस हुआ करती थी, टीचर बैक टू बैक आते थे, होमवर्क देते थे, होमवर्क वापस रीचेक होता था, मार्क्स का इवेल्यूशन होता था। कॉलेज में आने के बाद कुछ भी नहीं होता। कॉलेज जहाँ पर आपके करियर का नींव है जो तैयार हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। लाखों की फीस है जो चार्ज की जाती है। आज के टाइम में आप एक एवरेज कॉलेज के पास भी जा रहे हो ना, या यूनिवर्सिटी के कॉलेज के माध्यम से, तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को छोड़ दीजिए, वहाँ पर अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ प्राइवेट के अंदर 50,000 से लेकर 5 लाख तक एक अमाउंट है जो चार्ज किया जाता है, और रिजल्ट सिर्फ डिग्री मिलती है, कंपटीशन का लेवल नहीं मिलता है। ऐसे केस में भारत का अगर कोई भी संस्थान आपसे वो एक अमाउंट चार्ज कर रहा है जो कॉलेज वालों के कंपेरिजन में तो बहुत ही कम है ना। तो ऐसे केस के अंदर अब कॉमर्शलाइजेशन वगैरह ये पॉइंट ये नहीं, प्रैक्टिकल बनो लाइफ के अंदर भी प्रैक्टिकल। आप लोग भी क्यों सीख रहे हो? कोई भी इंसान अगर लर्न कर रहा है ना, तो वो फ्यूचर के अंदर खुद के टैलेंट को क्या करना चाहता है, मोनेटाइज करना चाहता है। शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जो कभी भी 100% कॉमर्शलाइज नहीं हो सकता। ये इमोशन के साथ कनेक्ट होता है, ये एक टीचर स्टूडेंट के रिलेशन के साथ में कनेक्ट है जो होता है, ये लर्निंग फेज का पार्ट है जो होता है। बट यस, कई बार कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों का एक डेडिकेशन भी होता है। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन लिंकिंग लॉ की तरफ से है कि मैंने अपना जो एक जुडिशल सेगमेंट का जो प्राइस था वो कुछ टाइम के लिए स्पेशल कंसेशनल प्राइस पे स्टूडेंट के लिए अवेलेबल कराया है, ताकि वो इस फेज को क्या कर सके, हैंडल कर सके। और ध्यान रखना, वकालत के लिए भी अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो बाकी की बातें हैं कि मतलब इसमें आपको जो है सारा कंटेंट मिलेगा, डायग्रामेटिक नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, लैंग्वेज का सेगमेंट भी रहेगा, लिंकिंग का स्टाइल भी रहेगा, वो तो अपनी जगह पर है ही। आपने इस चैनल पे जितने भी वीडियोस देखे हैं उसके अंदर मेरा टीचिंग का स्टाइल आपके सामने रहा है, जो मेजर लॉ जो कि कॉमन है हर स्टेट के अंदर। तो ये कोर्स जो है वो सभी स्टेट के लिए यूज़फुल है। राजस्थान से लगाकर राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका, फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टेट्स दिस पार्ट, चाहे वो आसाम हो, उन सभी के लिए क्या है, ये यूज़फुल है। कॉमन सेगमेंट तो कवर होगा ही होगा डेफिनेटली, ये जितने कॉमन लॉज हैं उसको तो कवर किया ही जाएगा। साथ ही साथ में जो एडिशनल पार्ट है, जैसे किसी स्टेट में जीके हैं, इंग्लिश वगैरह हैं, तो उनको भी क्या किया जाएगा, कवर है जो किया जाएगा, ताकि आप इस एस्पेक्ट को परफेक्ट में, यानी कि एडिशनल लॉ को कवर किया जाएगा जब वैकेंसी अनाउंस हो जाती है उस टाइम में। और साथ ही साथ में आपके जो कॉमन लॉज हैं वो साल भर तक चलते रहेंगे। आपको पुराने वाले जो रिकॉर्डेड है उनका भी एक्सेस मिल जाएगा, और जो लाइव है वो तो साथ साथ में रहेगा ही रहेगा।
तो 12 मंथ के इस करिकुलम के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लाइफ में हारने की बजाय सीखने का रास्ता अडॉप्ट कीजिए। सक्सेस कहाँ मिलेगी, किस रास्ते में मिलेगी, कई बार ये प्लान हम नहीं करते, कई बार इसकी प्लानिंग वो करता है। हमारे पास एक ही चीज़ है, खुद को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेंट बनाना। अगर कॉम्पिटेंट होंगे, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉम्पिटेंट होंगे तो जीतने का जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार हासिल कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच। और भी आपको कोई भी डिटेल चाहिए आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो 9887746465 पे, और या फिर आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे @तनसुख सर, TANSUKHSIR। वहाँ पे आप अपना कोई भी मैसेज। अच्छा, ये कोर्स अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लाइफ का कोई भी डाउट अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करेंगे, पेड स्टूडेंट बनेंगे तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊँ, नहीं। आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि अपने लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और मिलते हैं जल्दी ही 10 जुलाई, डेट नोट कर लीजिएगा, 10 जुलाई 2025 के अंदर जो इस सेगमेंट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस कोर्स के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।